आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। गिफ्ट देते हैं और उन लोगों का ख्याल रखते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, घर जो बेघर लोग हैं, होमलेस हैं हमारे इन मुल्कों में, पाकिस्तान में भी हम उन दिनों में। और ये मजहब का एक इम्पैक्ट है अपना उसमें। गैर मसीही दूसरे मजाहब भी हैं, जब भी उनके कोई त्यौहार आते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं ताकि लोग जो है, ताकि वो अपने खालिक को, अपने खुदा को जिसको पूजते हैं उसको खुश कर सके। तो ये मैं इसकी पांचवा बाब यूहन्ना, पांचवा बाब उसकी 23वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। तो मेरा ये ज़हन है कि इज्जत इज्जत में दो तीन दफा इसी वर्ष में एक लफ्ज है इज्जत। जब हम अपने घरों को सजाते हैं, जब हम अपने नए कपड़े खरीदते हैं, अपने घरों को डिनर पे बुलाते हैं लोगों को, तो इसका मतलब कि हम खुश खुश हैं। हम इससे खुशी का इजहार करते हैं कि हम अपने उस खुदा से जिसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम निजात पाए, वो 8 बिलियन लोगों के लिए खुदा ने भेजा अपने बेटे को। ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे जो दोस्त दूसरे लोग हैं, जो नस्ल इंसानी से जिनका ताल्लुक है, जो इंसान है, जी रूह है, जी जान है, उन सब के लिए खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये चीजें हैं। अच्छा, थोड़ी सी हम इस बात को और लेके चलते हैं आगे कि ये जो ट्रेडिशंस है सर साइमन साहब, बिब्लिकली तो हम इनको कई दफा हम मिलाते हैं, कई दफा नहीं मिलाते। ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा कई जो है, जैसे अभी हम देखें अगर न्यू टेस्टामेंट से लेकर, सॉरी ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, कहीं ना कहीं हमें जरूर सिंबल्स नजर आते हैं। हर फिरके में, हर एक उस खास तौर पर टन्योर में कुछ ना कुछ अलामत जरूरी थी जो कुछ ना कुछ जाहिर करती थी। क्या ये चीजों को, ये अलामत जरूरी है? क्या इन अलामत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता? ये बात रेपिटेशन नहीं है, सिर्फ हम्म, अपना अपने व्यू पॉइंट बताने, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो ऐसा सवाल कर सकते हैं, समझ लें कि मैं उनमें से एक हूं। बिल्कुल साइकोलॉजिकल इंसान की जो बनावट है, उसकी सोच की, उसके बिहेवियर की, उसके अंदर उसे सामने अपना महबूब चाहिए। वो कितनी देर तसव्वुर में, कितनी देर ख्यालों में वो उसे याद करेगा या उसका तसव्वुर लेके या किसी से बात करके वो उसे उसके साथ गुजारा करेगा। ये थ्रू आउट शुरू से ये बातें चलती आ रही हैं कि इंसान अपने खालिक को, इंसान अपनी सोच को ऑब्जेक्ट्स में ढूंढता है, उनके वसीला से अपनी खुशी का इजहार करता है, अपनी मोहब्बत का भी, अपनी नफरत का। मोहब्बत है तो फूल देगा, नफरत है तो पत्थर मारेगा। जी तो जी जी। डिपेंड कि किस तरह से कोई शख्स अपनी खुशी का, अपने गम का इजहार करता है। यीशु मसीह ने एक मिसाल देते हुए कहा कि उस शख्स से कह दिया गया कि इसे बाहर निकाल दो, क्योंकि इसने वो लिबास नहीं पहना जो शादी का है। अब जी। बाज लोग कहते हैं कि वो बेहयाई के लिबास में था, बाज लोग कहते हैं कि वो इस लिबास में उसमें था, लेकिन उसने शादी का लिबास नहीं पहना। हम्म। तो हम इंसान हर एक उस चीज के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी अलामात को, अपने लिबास को, अपने घर को कनेक्ट करते हैं जिसके साथ हमारा ताल्लुक है। और जिसके साथ अकीदत का ताल्लुक हो, अकीदे का ताल्लुक हो, जिसके साथ सबसे बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक हो, तो उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, चाहे उसका हमें पूरा इदराक हो या ना हो, हाँ हाँ, हम बिल्कुल उसे सही बात। अपनाना चाहते हैं। हम उस कंपटीशन में चले जाते हैं कि मेरा क्रिसमस ट्री जो है सब तो वधिया होना चाहिए। हाँ जी। उसके लिए हम चाहे एक्स्ट्रा जो है ना वो अपनी मनी स्पेंड करें। इसी तरह से लाइट्स के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से मैं एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट बयान करना चाहूंगा क्रिसमस ट्री का, जो कि ट्रेडिशन में बिल्कुल रिसेंटली हमारे पास आया है कि क्रिसमस ट्री लोगों ने वेस्ट में और फिर अब पूरी दुनिया में अब तो एक सिंबल बन गया है क्रिसमस के सीजन का। तो इसका एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जब हम क्राइस्ट की जात को किताब मुकद्दस में देखते हैं तो उसको हयात के दरख्त के साथ ताबीर किया जाता है। जी जी। जैसे एवरेस्ट भाई ने कहा, आपने कहा कि ये फॉरएवर, जब बाहर हयात खत्म हो रही है, पत्ते झड़ रहे हैं, सिर्फ शाखें बची हैं, उस वक्त आप जिंदगी को, नई लाइफ को अपने घर में लेके आते हैं। अलामती तौर पर जी हम जी जी, कहते बिल्कुल। हैं कि यीशु मसीह हयात का दरख्त। तो बिल्कुल इसी तरह से ये क्रिसमस ट्री
एक सिंबल है न्यू लाइफ का, फॉरएवर लाइफ का, उस सारी जिंदगी का जिस जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं और वो मुकम्मल अपने वजूद के साथ कायम दायम है, और वो क्राइस्ट की ज़ात है। तो उसकी ज़ात से जुड़े हुई जो बातें हैं, स्पेशली उसके पैदाइश के हवाले से, ये आज तकरीबन तमाम जो सिंबल हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये प्रोमिनेंट है, बल्कि इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, इवन किताबें भी, और फिर सेंटा क्लॉथ को भी, और बाकी जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आप देखें क्रिसमस ट्री में लगा देते हैं। जी बिल्कुल सही, हाँ जी। ये जो आपने बात कही कि जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ या किसी ना किसी तरह से अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, अपने दिन का इजहार करना है, तो उसके साथ जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं फिर हम उसे किस तरह से अपनी सोच और अपने वसाइल के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, सो करते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय व्यूअर्स के क्रिसमस मनाइए और खूब मनाइए, सेलिब्रेट क्रिसमस विद योर फैमिली and just decorate Christmas trees at your home, decorate your home, buy new clothes and invite families, neighbors to your home to dinners. अच्छा, इसमें ये सबसे बड़ी बात जो है ये है कि हमारा इसके अंदर जो है वो हमारे दिल का, हमारी जान का, हमारी रूह का, हमारे बदन का ताल्लुक है। Those who believe, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारा साल चर्च तो नहीं जाते, सॉरी टू से, दे डोंट गो टू चर्च एवरी संडे, बट दे बिलीव इन क्राइस्ट. They believe there is a hope. They believe that it doesn't matter that they don't go to church or not, but they believe in Christ. They believe there is something new happening around. कि ऐसी कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरा साल, एक मुझे खातून मेरी कुलीग है, वो कहती कि दिस इज द वंडरफुल टाइम, द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, व्हेन आई एम हैप्पी, when I celebrate with my family, with my granddaughters, grandsons, and all my family. I invite all my family to my home. So ये उसके अंदर उसकी अकीदत है, उसकी मोहब्बत है। हम किसी को जज नहीं कर रहे, वी आर नॉट जजिंग एनीबॉडी, वी कांट जज एनीबॉडी कि उनका दिल कितना खुदावत के करीब है और खुदा उनको कितना चाहता है। तो ये मैं कोई मतलब इसका ये है कि अभी देखें, हम इकोनॉमिकली देखें एवरेज साहब, इकोनॉमिकली देखें तो इट्स बिलियन पाउंड्स एंड डॉलर्स एंड रुपीज वी स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट। और इसके अलावा तो बहुत से लोग, जैसे हैलोवीन है जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, दैट वाज डिमोनिक, एक ऐसा है जिसके उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, और वो आस्ता आस्ता मर जाएगा और लोग उसके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन ये जो क्रिसमस का जो त्योहार है, इसके अंदर बहुत सी चीजें नई आती है, वो फिर रहती है। फैमिली जो है, एक देखें इसमें मैं बात कर रहा हूं, एक तो इकोनॉमिकली बात, दूसरा ये है बात ये है कि फैमिली जो है वो बॉन्डेज में, एक अभी एक साल में अगर जब हम फैमिली बनाते हैं, फैमिली सेलिब्रेशन करते हैं क्रिसमस को, तो उसके अंदर बहुत सी यादें उनके साथ वाबस्ता होती है, और वो अगले साल वो इंतजार करते हैं, उनके कुछ अजीज उनसे जुदा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये फैमिली के अंदर एक खुशी लेके आती है और साथ साथ याददाश्त लेके आती है। जी अमर साहब, एक तो जाहिर है माशियात का ताल्लुक है जी। हाँ, रेवरेंड साइमन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देयर आर सो मेनी स्टोरी रिलेटेड टू क्रिसमस ट्री। जैसे साइमन साहब ने कहा कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि दैट रिजेंबल्स टू द ट्री ऑफ लाइफ, कुछ ये कहते हैं कि शायद यस्सु को सलीब के ऊपर दिया गया था, लकड़ी ट्री मिलता जुलता है। शायद वो ये भी कहते हैं कि लकड़ी जो थी जिसके ऊपर सलीब यस्सु को दिया गया था, क्रिसमस ट्री से काट के बनाई गई थी। देयर आर सो मेनी स्टोरीज, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन आज जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया है कि सेलिब्रेशन आज जब हम क्रिसमस की कर रहे हैं, दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विटनेस, दिस इज टेस्टमनी है क्रिश्चियनिटी की, कि सारी दुनिया आज क्रिसमस मना रही है, चाहे वो इस्लामी मुल्क है, चाहे वो एथियस्ट है, चाहे वो दूसरे कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग। आपका हर मॉल, लाहौर में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, कराची में चले जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, इंडोनेशिया में चले जाएं, मलेशिया में चले जाएं, एवरी मॉल इज डेकोरेटेड थ्रू क्रिसमस डेकोरेशन। ये गवाही है बहुत बड़ी। लोग पूछते होंगे, भाई मेरे ये क्या है, क्यों ये लोग इतना खुशी मना रहे हैं? दे गेट द आंसर
जब उनके सामने वो कैरल सुनाया जाता है, जब उनको ये गवाही दी जाती है कि आज मुनज्जी पैदा हुआ है, और फिर वो मुल्क जो बहुत बड़ी आबादी में है, जो 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 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कमा रहा है किस चीज से, क्रिसमस की डेकोरेशन के ऊपर, वो है चाइना। जी जी जी। आप देखें कि चाइना कितना पैसा कमाता है, इसका मतलब है कि यीशु की ये जो गवाही है उनको पैसा दे रही है, उनको खाने के लिए पैसा दे रही है, उनकी अवाम के लिए जो है प्रोवाइड कर रही है। साल में वो जो क्रिसमस की डेकोरेशन जो कंपनीज बनाती हैं वो इसी सीजन में बनाती हैं, बाकी सारा साल वो बंद रहती हैं, फिर वो सारा सीजन जो है वो इसी पैसे से कमा के खाते हैं। आज अरब कंट्रीज में अरेबिक लैंग्वेज में कैरल्स गाई जा रही हैं, आज दुनिया की हर जुबान में क्रिसमस कैरल गाई जा रही है। इससे बड़ी विटनेस क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब हम, खुदा में यीशु मसीह बहुत की अच्छा, पैदाइश। बहुत इससे खूब। बड़ी विटनेस क्या है कि सारी दुनिया के सामने ये मुनादी की जा रही है, हर साल की जाती है कि एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जिसको सारी दुनिया जानती है। ठीक है, उसको आप मसाया ना माने, उसको आप ईसा ही माने, उसको आप खुदा का बेटा ना माने, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो कि छाई हुई है सारी दुनिया के ऊपर, और वो क्रिसमस के दिनों में उसकी विटनेस सामने आती है। हम क्यों यह कहें कि जी हमारी सेलिब्रेशन जो है वहां में 25 दिसंबर जो है वो जो दिन था वो ग्रीक देवता का था, ये जो हमारी ये जो रवायात है ये पेगन है, और ये नो, इन चीजों का हमारी गवाही के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारी गवाही क्या है? एवरी सोल ऑन द अर्थ इज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुडे। इससे बड़ी गवाही और कोई नहीं है मसीहत। थैंक यू सो मच। ये अमर साहब बहुत अच्छा। ये है कि जब हम देखते हैं हिस्ट्री में, तो हमारे जो अर्ली क्रिश्चियन थे वो भी मनाते थे, लेकिन वो ये इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करते थे कि ये क्या कहते हैं लोग, ये पेगन का दिन है, ये है। लेकिन वो सिर्फ मनाते थे कि दे जस्ट रिमेम्बर्ड दैट जीसस वाज बोर्न, दैट्स ऑल व्हाट वी बिलीव। साइमन साहब, ये हमारा यही मैसेज है कि यीशु अल मसीह, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे शर पसंद, मैं उनको कहूंगा कि आप उस क्रिसमस का मतलब कहां पे लिखा हो कि खुदा के बेटे की ईद है। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी बहुत बड़ा मजहब दुनिया का जो खुशी मनाता है इसलिए कि उनको एक खुशी मिली है, उनको एक उम्मीद नजर आई है। तो ये आखिर में ये हमारा आखिरी राउंड होगा, और साइमन साहब से मैं आखिर में ये कुछ थोड़ा सा थियोलॉजिकली भी, और इसको थोड़ा सा आप जो हमारे नाज़रीन है, जो बहुत से पादरी साहबान है जो ये चीजें देखेंगे लाजमी, और हम चाहते हैं कि वो पादरी साहबान जो सरमन देते हैं जरूर इन चीजों को अप्रिशिएट किया करें, और घरों में, और खासतौर पर हम तो ये करते थे कि हमारे जो लोग थे वो मनाते थे, और कंपटीशन होता था। ये जरूरी नहीं कि पैसों का कंपटीशन होता है, आप दिल से चीजों को सजाते हैं, आप दिल से लोगों को प्यार करते हैं। जी साइमन साहब प्लीज। जी विशुल भाई, दो बड़े इवेंट पूरी दुनिया में, दो बड़े इवेंट पूरी दुनिया में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, जिन्हें आज के दौर में कोई भी शख्स, इस दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाला शख्स जो है इग्नोर नहीं कर सकता। एक यीशु मसीह की पैदाइश, जिसकी इतनी सेलिब्रेशन होती है कि कई क्रिश्चियंस को मैं पर्सनली जानता हूँ जो वो उनका दिवालिया हो जाता है, बैंक वगैरह बिल्कुल साफ हो जाते हैं, इतना लोग खर्चा करते हैं। और कंट्रीज भी किस तरह से, जो उनकी काउंसिल्स हैं या उनके जो शहरों में हैं, किस तरह से वो अपने एरियाज को सजाते हैं। हमारे इधर सवारजी में हर जगह पे। और दूसरा बड़ा इवेंट यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया, यू आर राइट। दो बड़े इवेंट, दोनों ही इतनी खूबसूरती से पहली सदी में एड्रेस किए गए कि आपको गॉस्पेल्स के अंदर, अनाजील के अंदर इनका बराबर जिक्र मिलता है। अहमियत है ना, इसीलिए दो अनाजील में पैदाइश को बड़ी ही तफसील के साथ बयान किया गया। वो जरूरी हिस्से जो हमारे लिए जानना जरूरी थे उनको लिख दिया गया, कलम बंद कर दिया गया, क्योंकि ईस्टर का मौका अभी है नहीं। जब वो आएगा तो फिर उसकी अहमियत जो है इस हवाले से पहली सदी के जरूर करेंगे। जी जी हवाले बिल्कुल से बात करेंगे।
लेकिन अभी बात हो रही है कि पहली सदी में जब लिखा जा रहा था, जब कलाम को कलमबंद किया जा रहा था पाक रूह की हदायत से, तो उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश के पूरे इवेंट को कवर किया गया। और फिर उसकी अहमियत चर्च ने वक्त के साथ साथ समझी, और चौथी सदी तक तो यहाँ तक था, दूसरी और चौथी सदी के दरमियान में, कि 40 दिन प्रिपरेशन के होते थे, जिसमें मुख्तलिफ तरह से क्रिसमस के मौके पर सेलिब्रेशन होती थी। पहले 40 दिन सेलिब्रेशन के क्रिसमस से पहले, ईस्टर से पहले क्रिसमस पर थे, ईस्टर के बाद में आए हैं। हाँ जी। अगर हम तारीख को, चर्च की हिस्ट्री को देखें, फिर बाद में इसको कम करके तो 4 जो एतवार हैं उनके अंदर इसे महदूद कर दिया गया। और फिर मुख्तलिफ तरह से हम देखते हैं कि एंग्लिकन सेटअप में, रोमन कैथलिक में और बड़े आर्थोडॉक्स जितने भी पुराने कदीम चर्च हैं, वो कैंडल्स को भी यूज करते हैं खास तरह से इस मौकों में, और हर कैंडल का अपना एक पर्पस और अपना एक मर्जी है। तो इन शॉर्ट मैं इस सारी चीजों को बिल्कुल समेटते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज के दौर में किसी भी तरह से हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अहमियत खुदा के कलाम से है। हाँ, रेवोल्यूशन यही है कि हर दौर में, हर अहद में, हर जमाने में वो अपनी अहमियत को, अपनी खूबसूरती को, अपनी डेप्थ को बयान करता है और ज्यादा एक्सटेंड होता जाता है। फिर बुनियादी बात यही है कि अगर हम अपनी हद से तजावुज करके किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं या उसकी फॉलो अप शुरू कर देते हैं, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, तो वो गलत है। लेकिन इसकी अहमियत से इनकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पैदाइश की, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को किस तरह से इल्हाम के वसीला से हम तक पहुंचाया गया है। तो इसलिए पहली सदी में लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, इसकी वैल्यू को समझ रहे थे। फिर धीरे धीरे आज तक, आज का जमाना आते हुए, जो इसकी रस्में हैं, इसके साथ जो चीजें हैं, वो जुड़ती गई, एक्सटेंड होती गई, या एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरते हुए हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन कोर मैसेज जो इसकी जो जोहर है वो यही है कि यीशु मसीह के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हैं। इसलिए जब तक वो है, उसकी पहचान है, ये सब हरा भरा है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, और इसकी वैल्यू इसी तरह से बढ़ती रहेगी और चीजें भी ऐड होती रहेंगी। कोई और सेंट आएगा, वो कोई ऐसा कारनामा कर देगा या कोई ऐसी अलामत इंट्रोड्यूस करवा देगा, तो हो सकता है वो भी ऐड हो जाए। वो हम नहीं, लेकिन हमारे हमारे बाद आने वाली 4-5 पुश्ते उसे देखें या उसे ऐड कर ले क्रिश्चियनिटी में। हाँ, एक और बात मैं करके फिर अपनी बात को, सॉरी, मैं खत्म करूंगा। जी नो प्रॉब्लम। या जी, मसीहत को, या स्पेशली क्रिसमस के सीजन या ईस्टर के, या आप इसे ऐसे कह लें कि क्राइस्ट की जात को हम कभी भी बाउंड ना करें क्रिश्चियंस के साथ। एवरेस्ट भाई बात कर रहे थे तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं इस बात की तरफ जरूर इशारा करूंगा। क्राइस्ट सबके लिए है, हम उसे कैसे कबूल करते हैं ये हम पर है, कौन उसे कैसे कबूल करता है ये उस पर है। आपने सवाल किया अपनी खिदमत के दौरान कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बाज कहा उस्ताद, बाज यर्मिया कहते हैं, बाज कहते हैं एलिया नबी, बाज कहते हैं नबियों में से कोई। तो हर कोई अपनी सोच, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, अपने बैकग्राउंड के मुताबिक जो है वो मसीह की जात को कबूल कर रहा है। वो सबका है। अब कौन उसे खुदा मानता है, कौन उसे इब्ने खुदा मानता है, कौन उसे नबी और कौन उसे रसूल मानता है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी बुलाहट या उसकी जात के लिए है। लेकिन क्राइस्ट, क्रिसमस और उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज सबके लिए है। इसलिए देखें, दूसरे लोगों की चीजें इस तरह से सेलिब्रेट नहीं हो रही हैं, उनकी अलामात या उनके निशानात, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड करके रखा होगा। हमारा क्लेम है कि ये सबका है, तो सबका है तो फिर मेरे घर में नहीं, फिर जिसका जी चाहे वो अपने घर में लगाए और उसके साथ उसे इस्तेमाल करे, क्रिसमस पर लाइटिंग करे और मुख्तलिफ जो भी उसकी खुशी है उसे उसका इजहार करे। जी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। मैं बड़ा जज्बाती हो रहा था इस मैसेज से, और पहले जो मैंने बात मैं कर रहा था कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। इस जमीन पर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए खुदा ने एक मुनज्जी, एक निजात देंदा। और कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा नहीं जिसने कहा कि मैं आया हूं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। और मैं अब देखें यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि ये एक वाहद एक रास्ता है जो हमें खुदावंद को पहचानता है, और ये सच्चाई का रास्ता भी है। बल्कि मैं समझता हूँ अक्सर जब ये मैं कहता हूँ कि सच्चाई को रास्ता नहीं बताता, बल्कि सच्चाई खुद यीशु मसीह है। वो कहते हैं ना कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। फिर उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है
कि जो सच्चाई को जानेंगे वो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो कौन सी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि कोई और है? नहीं, सच्चाई बजाते खुद यीशु मसीह है। कोई और जगह पे सच्चाई नहीं है। वो सच्चाई का रास्ता नहीं बताता। ही इज हिमसेल्फ द ट्रूथ, द ट्रूथ। तो एवरेस्ट साहब, जब मैं ऐसी बातों का हम सोचते हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं जो सैमन साहब ने की। मैं अक्सर ये जब भी करता हूं तो मैं कहता हूं कि तमाम मेरा और आपका बल्कि पूरी दुनिया का मुनज्जी के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। क्योंकि और फिर मैं अब जाते जाते एक बात करना ये चाहता हूं कि जब हम ये, मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान से हैं। जी हाँ। अब मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ, कुछ लोग जो अरबी जानते हैं, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मैं मसीही हूँ। मैं कुछ इंग्लिश जो है अंग्रेज, उनको कहता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम क्रिश्चियन एंड आई एम प्राउड टू बी क्रिश्चियन। ये चीजें जो होती हैं, ये हमारी एक गवाही है, हमें हमारे अंदर से बोलनी चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं और हम फख्र करते हैं कि हम मसीही हैं। जी एवरेज जान साहब, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं क्रिसमस के हवाले से? मैं तो अपने बहन भाइयों से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने घरों को खूब सजाइएगा क्रिसमस की डेकोरेशन के साथ, बाहर लाइटें लगाएं ताकि आपके जो पड़ोसी हैं वो देख सके कि कोई खास चीज है इस सीजन में इस घर के अंदर मौजूद है। इस घर के अंदर कोई ऐसे लोग रहते हैं जो किसी चीज की खुशी मना रहे हैं। ये खासकर वो लोग जो कि गैर मुस्लिम्स के दरमियान रहते हैं। लेकिन आज हालत ये भी आ गई है कि आज हम क्रिश्चियंस को जो कि वेस्ट में रहते हैं भी जरूरत है कि हम जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, उनके लिए ये विटनेस बने, क्रिसमस सेलिब्रेट करें, लाइटें लगाएं ताकि वो लोग जाने कि समथिंग डिफरेंट has happened on this day 25th of December के दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ। This is the message of Christmas. This is all our decoration and all our festivity shows कि हमारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ। Thank you डॉक्टर साहब, thank you very much. बशीर भाई, एक छोटी सी बात अगर जी, आप जी, इजाजत हाँ। दें, क्योंकि फिर आप एंडिंग कीजिएगा। आप और एवरेस्ट भाई जब बात करते हैं तो वो मुझे लगता है दो रूहानी लोग बैठे हैं, मेरे दिमाग में चीजें आती हैं। तो ये मेरे नजदीक रूहानियत की यही डेफिनेशन है कि जब पाक रूह आपको गाइड करता है चीजों के बारे में। मैं सिर्फ एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट बयान करते हुए एक दो लाइन में मैं ये अर्ज करूंगा कि क्रिसमस के वसीला से जो ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं, लाइट्स हैं, फिर उसके बाद क्रिसमस ट्री की हमने बात की, एवरेस्ट भाई ने कैरल के हवाले से बात किया, और बहुत सारी चीजें हमने मिलकर अभी उनका जिक्र किया। ये सारी बातें क्राइस्ट की तरफ लेके जाती हैं, और क्राइस्ट का इस दुनिया में आना ये इस बात का प्रूफ है कि ह्यूमन लाइफ के पास अब इंसानी जिंदगी अटर्नल लाइफ में या हयात में जा सकती है। उसका बॉडी लेने का, इनकारनेशन का एक बड़ा पर्पस ये भी था। सो इन शॉर्ट समरी, मैंने ये थोड़े सा बात को समझा, ये अंडरस्टैंड किया तो आपकी बातों से कि मैं ये बात शेयर करता चलूं कि क्राइस्ट का इस दुनिया में आना, क्रिसमस का एक बड़ा पैगाम मेरे और आपके लिए और सबके लिए ये भी है कि जिस तरह से वो बॉडी में आया है, जिस तरह से वो पैदा हुआ है, और उसके साथ हम इतनी सारी चीज़ों को जोड़कर खुशी का इजहार करते हैं, सो ये इस बात की अलामत है कि हम हमेशा हमेशा तक उसके साथ जुड़कर रह सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं कलम का इंटरनेशनल की जानब से फिर एक दफा क्रिसमस मुबारक और नया साल मुबारक भी कहता हूं। और आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि ठीक है, आप घरों को सजाइए, खाने अच्छे अच्छे बनाइए, खूब खुशी मनाइए, लेकिन याद रखें अपने दिलों को जरूर सजाइए, और अपने दिलों को भी, और अपने आप में तब्दीली लाइए। जब हम तब्दील होते हैं तो खुदा हमें और बरकत देता है। तब्दील मतलब ये नहीं कि हम बुरे से अच्छे से बुरे हो जाएं, बल्कि हम जब पुरानी जिंदगी को छोड़ देते हैं, अपनी पुरानी आदत ऐसी होती हैं जो शायद मुझे भी अनाय करती हैं और दूसरे लोगों को भी, तो हम उनको छोड़कर नई जिंदगी, अब क्या हम उसी तरह रहें जिस तरह हम पिछले साल रहे थे? नहीं, नए साल में नए तरीके से और खुदावन से सीखें। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय फ्रेंड्स, those who are watching from Korea and from UK or all over the world, and I would like to tell them, please celebrate Christmas with all your family and your neighbors, especially share your blessing with them. And especially I would like to tell my friends, those who are in Pakistan and those who are non-Christians. They are not Christians, but I love them, we love them, Jesus loves them, God loves them,
and we always stand with peace, for peace, and we always love people, those who even say anything against us, we love them, everyone. Thank you so much. और क्योंकि ये जो क्रिसमस का जो त्योहार होता है वो अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का और उम्मीद का त्योहार होता है, रोशनी का त्योहार। तो आपने देखी होगी हर तरफ रोशनियां ही होती हैं। खुदा दुनिया में आया ताकि लोग देखें सच्चाई क्या है, मोहब्बत क्या है, सीधा रास्ता क्या है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आप सबका बहुत ममनून हूं जो हमें देख रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज वाकई मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हम बात जो कर रहे हैं वो हमारे ईमान का हिस्सा है। वो कोई हमारी कोई अकल की बातें नहीं है, कोई इतनी कोई हिकमत की बातें नहीं है, ये हमारे ईमान की बातें हैं और ये ईमान अफरोज बातें हैं। इससे ईमान पैदा होता है और सुनने वालों के दिलों में भी खुदा जरूर रोशनी मुहैया करेगा, उनको रोशन करेगा ताकि हम पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी अपनाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और कलम का इंटरनेशनल को अपने दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा 4था साल मुकम्मल होने वाला है कलमकार इंटरनेशनल का। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जो हमारे साथ रहे, जो हमारे जो मैं देखते रहे, अप्रिशिएट करते रहे, उनमें सबका बहुत ममनून। तमाम करम फरमाओं का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।